हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। और मैं गोपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया था बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड और इसमें क्या कहता है कि यदि, क्या कह रहा है बेटा, यदि tan a प्लस बी बराबर कितना है, √3 है, और tan a माइनस बी 1/√3 है, तो 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी और a प्लस बी लेस देन है 90 डिग्री। इसका मतलब 0 और 90 के बीच की वैल्यू निकालो। यहाँ कह रहा है कि a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा हम एग्जाम्पल कर चुके थे, वहां पर साइन और कॉस साइन ले रखा था शायद, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 10 है, तो देखो कोई बात नहीं है, अपन इसको फिर सॉल्व करते हैं अगेन। क्या दिया है, सबसे पहले लिखोगे बेटा, दिया है कि, क्या दिया है, दिया है कि tan a प्लस बी है, वो क्या दे रखा है, √3। अब आपको पता है, इसको मैं इधर लेके गया tan को, तो ये बन गया a प्लस बी, और आपको पता है कि tan इनवर्स √3, और tan √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है बेटा 60 की, ठीक है ना। तो यहां से क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल कितना आ गया, 60 डिग्री। समीकरण नंबर ए। आई बात समझ में। ऐसे ही सेम मैं किससे निकालूंगा, क्या दे रखा है, a10, नो सॉरी सॉरी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो बेटा देखो, यहां से a माइनस बी tan इनवर्स 1/√3, और a माइनस, आपको पता है 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, इसकी। यहां से मुझे क्या मिल गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 क्या है अपना, समीकरण नंबर है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और समीकरण नंबर दूसरा क्या है, समीकरण 2 नंबर है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब आपको पता है इसमें कौन सा मेथड लगाओगे, विलोपन विधि से करोगे। कौन सी विधि से, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक को किसी एक वैल्यू को बराबर करते हैं। इसमें ऑलरेडी बराबर दे रखी है, एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव। देखो बी वाली बराबर है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब ये कट गया, क्या बच गया, a प्लस a 2a, 60 प्लस 30 90 90 डिग्री। तो बेटा इसमें 2 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो a की जो वैल्यू आई अपने पास, वो कितनी आ गई, 45 डिग्री। कितनी डिग्री, 45 डिग्री। अब ये मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो बेटा क्या है, देखो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a की वैल्यू हमने क्या निकाली, यहां से 45 डिग्री, प्लस के b बराबर 60। 45 को बेटा इधर ले जाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 60 में से 45 चेंज करोगे, लेस करोगे, तो कितना डिग्री आएगा, 15 डिग्री। तो मोटी मोटी बात यह है कि अपनी वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच की आई है, बिल्कुल सही है। उसने कंडीशन दे रखी है कि a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू कितनी है 45, ये ग्रेटर देन है कितने से, 15 डिग्री से। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, और a और b की वैल्यू आ गई। ये a की वैल्यू आ गई बेटा, और ये किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब वैल्यू आ गई तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से। अब देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन असत्य है। पहले तो तुमको सत्य सत्य बताना है, फिर कह रहा है कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब बताइए कि ये असत्य क्यों है और सत्य क्यों है। उसने पहला नंबर का दे रखा है क्या, कि साइन a प्लस बी है वो बराबर है किसके, साइन a प्लस साइन बी के। तो पहला इसका देखो कारण देखते हैं, फिर इसका सत्य सत्य देंगे। पहला, अगर मैं a बराबर लेता हूं बेटा 0 डिग्री और b बराबर लेता हूं मैं 30 डिग्री,
ठीक है, तो देखना यहाँ से, या फिर ऐसे समझो इसको, या फिर ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझो, चलो कोई नहीं, हमने यही ले लिया, यही समझो, ए बराबर 0 डिग्री और बी बराबर क्या ले लिया बेटा, 30 डिग्री। आई बात समझ में, कुछ भी लो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 60 लो, 90 लो, 45 लो। अब बेटा इसमें पुट करना, ये LHS है, LHS क्या है इसका, साइन ए प्लस बी, और जो RHS है बेटा वो क्या होता है इसका, साइन ए, क्या है ये, साइन बी। अब समझना, मैं दोनों साइडों को एक साथ लेके चल रहा हूं। अब देखिएगा, साइन ए की वैल्यू क्या मानी मैंने, 0 डिग्री, प्लस बी की वैल्यू 30 डिग्री, और इधर साइन 0 और प्लस साइन 30 डिग्री। आई बात समझ में। अब देखो बेटा, 0 और 30 को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री, और इधर साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहां से साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2, और यहां पर क्या आ रहा है, 1/2, यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है। लेकिन अगर मैं अब इसकी वैल्यू चेंज करता हूं, देखो सभी मानों पर थोड़ी होगा ये बराबर, अगर मैं इसको चेंज कर दिया, मैंने यहां से इनको चेंज किया, अब देखो ये तो यहां तक आपने देख लिया, अब मैं वैल्यू चेंज करता हूं, अगर मैं यहां लेता हूं 30 डिग्री और यहां लेता हूं बेटा मैं 45 डिग्री। आई बात समझ में, अब समझना इसको। अब देखो यहां से वैल्यू चेंज करता हूं मैं, वैल्यू चेंज कर रहा हूं बेटा। अब देखो ये कह रहा है कि ये बराबर होता है, हमें ये पुष्टि करनी है कि ये बराबर होते हैं। तो यहां से देखो साइन, यहां से ये क्या आ गया, 30 प्लस 45 बराबर, यहां से ये क्या गया, साइन 30 डिग्री, और यहां से क्या गया, साइन 45 डिग्री। आई बात समझ में। अब देखो, अगर मैं यार इसकी जगह ना, आप क्या लो, इसकी जगह आप 60 ले लो, 45 की जगह, इजी हो जाएगा आपके लिए। नहीं तो यहाँ से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो आपको पता नहीं है, इसलिए आपको जो पता है मैं वो वैल्यू लेता हूँ पहले। यहाँ से मैं ले लेता हूँ क्या, यहाँ से ले रहा हूँ 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू क्या चेंज हो गई, ये हो गई 60 डिग्री, और ये भी क्या हो गया, 60 डिग्री। अब इसको देखना, ये तो कितना आ गया, साइन 90 डिग्री इक्वल, इसकी स्क्वायर करो, साइन 1/2, और ये क्या हो गया, √3/2। तो ये तो एक होता है। अब इसको चेक करना, एलसीएम लिया 2, तो ये आ गया, और 1 बराबर 1 प्लस √2/2, क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं है, इसलिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी के नहीं होगा। ठीक है, वो हमने कारण दे दिया इसका। अब दूसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में वृद्धि होती है। आपको पता है टेबल क्या होती है, सेकंड वाला देखो, ये कह रहा है कि थीटा बढ़ेगा, इसका मतलब 0 से स्टार्ट होता है, फिर क्या आएगा 30, यहां से थीटा बढ़ रहा है एंगल, ये कितना आ गया 45, ये कितना आ गया 60, ये कितना 90। ये कह रहा है कि अगर इस थीटा के मान में वृद्धि होती है तो बताओ साइन के मान में वृद्धि होती है क्या। देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, मतलब कुछ तो बढ़ा है, 0 से तो बढ़ा है, 0.5 हो गया। अब इसके बाद 1/√2, मतलब बढ़ रहा है, यहाँ से 3/2, और यहाँ से क्या गया 1, इसका मतलब इसकी थीटा वृद्धि हुई है थीटा के मान में। अरे 0 आ गया, हाफ आ गया, 1/√3 ये, और एंड में जाके क्या गया, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये है। देखो ये इससे बड़ी वैल्यू ये है, इससे बड़ी वैल्यू ये है, इससे बड़ी वैल्यू ये है, और इससे बड़ी वैल्यू ये है। इसका मतलब थीटा के मान में वृद्धि से साइन के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। आई बात समझ में। अब आप देखो, ये तो हो गई साइन के लिए। अब कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है। देखो कैसे, आपको पता है ये साइन का होता है, कॉस थीटा का मान निकालोगे तो पहले इसको क्या करोगे 1, फिर क्या आएगा √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अरे थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ थीटा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
इसका, और ये कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। थीटा का मान जैसे आप बढ़ा रहे हो क्या होता जा रहा है, कम होता हुआ जा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन और कोस बराबर होते हैं। बेटा देखो, ये साइन और कोस के मान है, क्या 0 पर बराबर हो रहे हैं? नहीं। क्या 30 पर बराबर हो रहे हैं? नहीं। 45 पर बस एक ये वैल्यू ऐसी है कि इस पर बराबर होता है, जबकि ये कह रहा है कि सभी मानों पर। क्या सभी मानों पर बराबर हो रहे हैं? ये नहीं हो रहे, ओनली 45 पर बराबर होते हैं। ये आई बात समझ में? ओनली 45 डिग्री पर दोनों बराबर होते हैं, जबकि सभी मानों पर बराबर नहीं होते। इसलिए ये कैसा हो गया, गलत हो गया। अब कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो कॉट 0 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या होती है, अनंत होती है। और इसका मतलब अनंत होती है, इसका मतलब ये है अपरिभाषित है। कैसी है, अपरिभाषित। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है कि परिभाषित इसको नहीं कर सकते। इस प्रकार से हमने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आराम से कर लिया है विद रीजन। इसका कारण बताते हुए हमने इसको सत्य सत्य बताया है। नोट कर लो बेटा जल्दी से इसको ना। एक्सरसाइज 8.2 खत्म। अब 8.3 पढ़ेंगे, और ये है त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं। क्या है, त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं। और त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं क्या होती है बेटा, समझो, एक एक करके समझना। इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं। आपको पता है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आई बात समझ में? एक फॉर्मूला होता है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? एक फॉर्मूला काम आएगा अपना बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, वो क्या आएगा, वो आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? ये कोसेक हो गया। ठीक है, ये तीन फॉर्मूलों को याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है ना। इसके बाद अपन एक्सरसाइज करना है, इसके एग्जाम्पल करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है, इसको नोट करो जल्दी से। और पहला एग्जाम्पल देखो, हो गया। कौन सा फॉर्मूला चाहिए बेटा तुझको, मैं ये बता रहा था, ये वाला चाहिए क्या, साइन ए प्लस बी। ये होता है बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब आप 11th क्लास में आ जाओगे ना, तो इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले पढ़ोगे आप तीसरे चैप्टर में। ठीक है ना। तो देखो बेटा, अब आप पहले 10th कर लो, उसके बाद में 11th सीखना। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अनुपात कॉस ए टेन ए सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब इनके जो आंसर हैं वो क्या आने चाहिए, साइन की टर्म में आने चाहिए। तो देखो अपन आराम से समझो पहले इसको। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। आई बात समझ में? बराबर में क्या आता था, ए। अगर मैं साइन को इधर लेके जाता हूं तो देखना क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आई बात समझ में? मुझे ओनली कॉस ए का मान चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो। और जब इधर ट्रांसफर करोगे बेटा तो ये इसके ऊपर क्या जाएगा, रूट। ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए को हमने किसके पदों में निकाल दिया, साइन के पदों में। कॉस साइन के बराबर आ गया, साइन के पदों में आ गया। अब ये हमने फ्री कर दिया। अब कह रहा सेक। आपको पता है कि सेक ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। अभी 10 को बताऊंगा, पहले ये देखो सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। तो देखना बेटा यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा, सेक ए। अरे रजिस्टर की तरह देखो, सेक ए बराबर 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या निकाली आपने, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये हमें क्या मिल गया बेटा, यहां से ये मिल गया हमें किसकी वैल्यू, सेक ए की वैल्यू मिल गई। किसकी मिल गई,
सेक ये साइन के पदों में आ गया। अब क्या बच रहा है अपने पास, टेन। तो आप पता है, आप जानते हो कि टेन है, ये अभी मैंने नहीं लिखा है कि अभी आपको, अगर टेन को साइन कॉस के पदों में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, साइन ए बटे कॉस ए। और बेटा कॉट ए को साइन कॉस के पदों में लिखना है तो कॉस ए बटे साइन ए, इस प्रकार से लिखा जाता है। नोट कर लेना इसको बाद में, ठीक है। पहला भी ये समझो, तो टेन ए को साइन कॉस के पदों में मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए बटे कॉस ए। और बेटा आपको पता है, आपने ये तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, लेकिन कॉस की वैल्यू क्या निकाली आपने, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर है। और ये किसका वैल्यू आ गई, टेन ए की वैल्यू आ गई किसके। अब देखो सारे के सारे मान जो भी हमने निकाले वो साइन के पदों में निकाले। इसका मान भी साइन के पदों में आया है, इसका मान भी साइन के पदों में आया है, और टेन का मान भी साइन के पदों में आया है। और कोई पूछता तो उसको भी अपन निकाल देते। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों को बेटा क्या किया है, निकाल लिया है। ठीक है, ये भी लिख लेना फॉर्मूले, और इसको नोट करो। ये तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर पहला कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है, अब बात नहीं बेटा, जब देखो सिद्ध कीजिए कि सेक ए वन माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए किसके बराबर है, एक के बराबर है। तो देखिएगा आपको क्या सिद्ध करना है, सॉल्व। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, हमें क्या प्रूव करना है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, सिद्ध करना तो आप जानते ही हो, क्या प्रूव करना है हमें, देखो प्रूव दैट। तो देखो क्या है, सेक ए, बेटा समझो बाद में नोट करना, वन माइनस साइन ए, और क्या है सेक ए प्लस टेन ए, और ये बराबर है किसके, जो ये साइड होती है बेटा ये वाली, इसको कहते हैं एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। ये हो गया बायां पक्ष, कौन सा, बायां पक्ष। और ये होती है, इसको बोलते हैं आर एच एस, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। कौन सा, दायां पक्ष। और ये कौन सा हो गया, बायां पक्ष। अब हम एलएचएस से इसको प्रूव करते हैं, और एलएचएस को क्या लेके आएंगे हम, वन। तो देखिएगा आराम से देखना है, इधर उधर मत देखो, इधर देखिए सीधा, ध्यान रखो। एलएचएस क्या है अपने पास, सेक ए वन माइनस साइन ए, और दूसरा क्या है सेक ए प्लस टेन ए। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो ऐसा तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो इसको बनाना पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए, आप जानते हो मैंने बताया था कि सेक ए बराबर, अभी बताया था वो क्या होता है, कॉस ए। और अगर मैं कॉस ए की बात करूं तो ये क्या होता है, वन अपॉन सेक ए। इसी प्रकार अगर मैं साइन ए की बात करूं तो वन अपॉन कॉसेक ए। और अगर मैं कॉसेक ए की बात करता हूं तो बेटा क्या होता है, वन अपॉन साइन ए। अगर बात करूं मैं टेन ए तो क्या होता है, वन अपॉन कॉट ए। और अगर कॉट ए की बात करता हूं तो क्या आएगा, वन अपॉन टेन ए। इन चीजों को याद रखना बेटा। अब देखो, अब हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे कैसे, सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस ए। ओके, इधर क्या चल रहा है ब्रैकेट में, वन माइनस साइन ए। अब इधर देखो, यहां पर सेक इसको क्या लिख सकता हूं मैं, वन अपॉन कॉस ए, प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए बटे कॉस ए। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि टेन को साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा जाता है। अब समझो यहां से, देखो इसको मैं क्या, इस एक का मल्टीपल इसके साथ करोगे तो ये तो कैसा रहेगा बेटा, एज इट इज रहेगा ना, वन माइनस साइन है, लेकिन इसके बटे में क्या चल रहा है, कॉस ए। अब इसका देखो, वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन अपॉन कॉस ए, एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए। तो यहां से क्या मिलेगा, वन प्लस साइन ए, और एलसीएम क्या लिया था हमने, कॉस ए। आई बात समझ में। अब देखो बेटा, इसका ये क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी।
तो बेटा देखना a माइनस बी a प्लस बी, तो a तो क्या है यहाँ पर 1 और बेटा जो b है वो क्या है साइन है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये चीज दे रखी है, मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ इसको। तो देखो एक का स्क्वायर माइनस 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 साइन ए का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताना, यहां से क्या चल रहा है नीचे, देखो ये बाहर है माइनस, ठीक है। अब कॉस ए और कॉस ए का मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पर बेटा ये क्या बन गया, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा। यहां से क्या बन गया साइन स्क्वायर ए और बटे में क्या गया कॉस स्क्वायर ए। अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अगर मैं साइन को इधर ले जाता हूं तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर काट दो और आंसर क्या आ जाएगा 1। और यही तो हमें प्रूव करना था बेटा, आरएचएस के बराबर आया नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलएचएस है वो बराबर है किसके आरएचएस के, बायां पक्ष है वो किसके बराबर है दाएं पक्ष के बराबर है। तो इस प्रकार से हमने इन फॉर्मूले का यूज करते हुए ये प्रूफ किया है। नोट करो बेटा, नहीं समझ में आए तो पूछना। ए नहीं है ये एन है, एन साइन ए, ठीक है ना साइन है, ठीक है। चलो नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, उदाहरण नंबर 11 और 11 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए। तो देखो यहां से सॉल्व करते हैं इसको। मैं ले रहा हूं एलएचएस और एलएचएस क्या दे रखा है बेटा कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए माइनस कॉस ए। अब देखो इससे मुझे ये लेके आना है और ये लाने के लिए थोड़ा हमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी मैंने बेटा बताया था कॉट को क्या लिख सकते हैं अपन कॉस बटे साइन, यहां पर क्या चल रहा है माइनस के कॉस ए बटे सेम कॉस ए बटे साइन ए और बेटा ये प्लस है प्लस कॉस ए। आई बात समझ में। अब देखना यहाँ कॉस ए है, यहाँ कॉस ए क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, यहाँ से क्या ले सकता हूँ कॉस ए, या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप यहाँ एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ से क्या लिया एलसीएम लिया, मैंने एलसीएम ले रहा हूँ पहले, ठीक है एलसीएम लिया मैंने। तो देखो क्या बनेगा कॉस ए, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी बेटा, उससे आप इससे क्या करो ना ऐसे नहीं, इसको बिना एलसीएम लिए कॉमन ले लो पहले। कॉमन क्या आएगा देखो ये छोड़ो, कॉमन लो यहाँ से कॉस, ये बाहर निकल गया तो यहाँ से ये गया कॉस, तो यहाँ से तो 1 अपॉन क्या बच गया साइन ए और यहाँ से क्या बच गया माइनस माइनस का 1 क्योंकि कॉस तो बाहर निकाल ही लिया बटे सेम प्रोसेस यहाँ से करो, ये बाहर निकाल दो कॉस ए क्या बच गया 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, इससे ये कट गया। अब देखो अपने पास क्या आ गया 1 माइनस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब आपको पता है कि कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, तो 1 अपॉन साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1, और यही तो हमें प्रूव करना है बेटा। हैंस प्रूफ इति सिद्धम, क्या हो गया इति सिद्धम। नोट कर लो जल्दी से। और अब नेक्स्ट जो भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो करेंगे कल की क्लास में बेटा, नोट कर लो इसको।